गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, उसका जनरलाइजेशन की बात करते हैं, उसका जो व्यापकीकरण है उसकी बात करते हैं। इफ़ एफ x1 x2 x3 up to xm is a function of m variables and this is a homogeneous function of degree n। मान लेते हैं f एक फंक्शन है जिसमें m वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 अप टू xm। दिस इज ए फंक्शन ऑफ m वेरिएबल्स एंड दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। देन बाय आयलर थ्योरम Euler's theorem states that x1 del f upon del x1 plus x2 del f upon del x2 and plus so on plus xm del f upon del xm equals to n into f। ये है हमारा जो आयलर थ्योरम थी उसका जनरलाइजेशन या एक्सटेंशन फॉर m वेरिएबल्स। यदि हमारे पास दो वेरिएबल थे तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ था। यदि दो वेरिएबल होते हैं x और y तो आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट था ये। परंतु यदि दो से अधिक m चर हैं तो आयलर थ्योरम जो है वो उसका जनरलाइजेशन फॉर्म जो है वो ये होता है x1 डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस x2 डेल एफ बाई डेल एक्स टू प्लस सो ऑन xm इंटू डेल एफ बाई डेल xm इक्वल टू n इंटू एफ। जनरलाइजेशन के बाद हम बात करते हैं एक कॉर्लरी है होमोजेनियस फंक्शन के लिए आयलर थ्योरम की। द कॉर्लरी इज इफ f इज ए nth डिग्री होमोजेनियस फंक्शन देन फर्स्ट x डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। इसी प्रकार से दूसरा है x डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ बाई डेल वाई। ये डेल y है और इसी प्रकार इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये जो c पार्ट है एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन इंटू एफ। तो हम सिद्ध करते हैं इसे, इसका प्रूफ। चूंकि f इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n, therefore by Euler's theorem x del f by del x plus y del f by del y equals to n into f। चूंकि जो दिया गया फंक्शन है वो nth डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो यदि n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है तो आयलर प्रमेय कहती है x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ के बराबर होता है। डिफ्रेंशिएटिंग वन partially
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि हम पहली समीकरण का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो del 2f बाई del x स्क्वायर प्लस एक्स का 1 del f बाई del x प्लस y कांस्टेंट है, del f बाई del y का del 2f बाई del x del y इक्वल्स टू n कांस्टेंट है del f बाई del x, और इसे हम लिखते हैं x del 2f बाई del x स्क्वायर प्लस y del 2f बाई del x del y इक्वल्स टू del f बाई del x को वहाँ ले जाएंगे तो n माइनस 1 del f बाई del x। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था ए पार्ट में, x del 2f बाई del x स्क्वायर प्लस y इंटू del 2f बाई del x del y इक्वल टू n माइनस 1 del f बाई del x। इसी प्रकार से बी पार्ट जो है, बी पार्ट का प्रूफ जब करते हैं हम तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y। जब हम समीकरण 1 का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x कांस्टेंट del 2f बाई del y del x प्लस y एज इट इज del स्क्वायर f बाई del y स्क्वायर प्लस del f बाई del y इक्वल्स टू n del f बाई del y। जब हम इसे वहाँ ले जाते हैं तो x del 2f बाई del x del y प्लस y del 2f बाई del y स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 del f बाई del y। समीकरण नंबर ये 3 हम नाम दे देते हैं। और बी पार्ट हमें यही प्रूव करना था, x इंटू del 2f बाई del x del y प्लस y इंटू del 2f बाई del y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 del f बाई del y। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में हमें प्रूव करना था x स्क्वायर इंटू del 2f बाई del x del y। तो समीकरण नंबर सी पार्ट के लिए मल्टीप्लाइंग टू बाय एक्स एंड 3 बाय y। समीकरण 2 को हम x से और समीकरण 3 को y से गुणा करके जोड़ते हैं एंड एडिंग x और y को गुणा करके हम जब जोड़ते हैं तो समीकरण नंबर 2 को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर del 2f बाई del x del y सॉरी del 2f बाई del x स्क्वायर प्लस एक्स वाई del 2f बाई del x del y प्लस इसे हम y से गुणा करते हैं तो एक्स वाई del 2f बाई del x del y प्लस y स्क्वायर del 2f बाई del x del y स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब हम इसे गुणा करेंगे तो n माइनस 1 एक्स del f बाई del x प्लस n माइनस 1 y del f बाई del y। तो जो रिजल्ट है हमारा वो है एक्स स्क्वायर del 2f बाई del x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई del 2f बाई del x del y
प्लस वाई डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n-1, ये कॉमन फैक्टर आ गया। और जब हम x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई की बात करते हैं तो ये जो f है वो n कोटि का या n डिग्री का हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, तो आइलर प्रमेय से ही इसका जो मान होगा वो n इंटू एफ होगा। तो ये हमारा n इंटू एफ जो कि है n-1 इंटू एफ, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इस कॉर्डिनरी को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम एक उदाहरण की बात करते हैं आइलर फंक्शन के। अब हम आइलर थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एक पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है, यदि u बराबर log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 3। हमें सिद्ध करना है आइलर थ्योरम के स्टेटमेंट को। तो इसका सॉल्यूशन, सिंस u इक्वल्स टू log x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, दैट इम्प्लाइज e टू द पावर u इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और वी कैन राइट इट एज x क्यूब 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, so that is x cube f of y by x। अतः जो दिया गया e की पावर u 3 घात का समघात फलन है। देयरफॉर आइलर प्रमेय से x डेल e टू द पावर u अपॉन डेल x प्लस y डेल e की पावर u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 3 इंटू e की पावर u। बाय आइलर थ्योरम x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, ये हमारी आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यहाँ काम में ले लिया। अब x एज इट इज e की पावर u का जब हम अवकलन करते हैं तो e की पावर u डेल u बाई डेल एक्स प्लस y एज इट इज, और e की पावर u का अवकलन y के सापेक्ष e की पावर u डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e की पावर u, और e की पावर u यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो ये हो गया x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e की पावर u, और दैट इम्प्लाइज हमारा जो स्टेटमेंट है, यदि हम e की पावर u से e की पावर u को कैंसिल कर देंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 3, जो कि हमारा सिद्ध करने के लिए दिया गया था, जबकि एक u बराबर log x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई हो। ये हमारा आइलर थ्योरम का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से हम अन्य एग्जाम्पल्स को भी इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे आइलर फंक्शन से आगे पार्शियल डेरिवेटिव में जो टॉपिक्स हैं उनकी। थैंक यू वेरी मच।